दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो आप थंबनेल और वीडियो का टाइटल देखकर आए हो, ठीक उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप में से कम 90% युवा जो कि इस वीडियो को देखने आए हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद मस्टरबेशन करना छोड़ दूं, जिससे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना जीवन बचा पाऊं। दोस्तों आप ये नहीं जानते कि एक बूंद वीर्य की कीमत क्या है। उनसे जाके पूछिए जिनकी संतान नहीं हो रही, जो ये सोच रहे हैं काश मैं अपने बचपन में, अपनी जवानी में अपने इस वीर को अपने हाथों से नष्ट ना करता तो आज मेरी भी संतान उत्पन्न हो जाती, मैं भी किसी बच्चे का बाप बन जाता, मैं भी अपने परिवार को, अपने माता पिता को पोते पोती दे पाता। उनसे पूछे जाके क्या है एक बूंद वीर की कीमत जो आप रोज रोज नाली में बहाकर फेंक देते हो। दोस्तों आप में से कुछ ऐसे युवा होंगे जो ये बोलते होंगे इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें गलती सिर्फ फोन की है, क्योंकि काश अगर ये वीडियोस मुझे ना मिलते, काश ये मोबाइल फोन मेरे पास ना आता तो आज मेरी ये हालत ना हुई होती। दोस्तों आपके पास तो अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। अब देखिए यूट्यूब पे क्रिएटर्स के पास फोन है और वो उसी मोबाइल फोन से मेरे जैसे क्रिएटर्स इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ व्यूअर बनकर रह गए हो। आप उन हसीनाओं के चक्कर में अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो। दोस्तों ठीक आप ये जान लो कि उसी प्रकार आपकी जिंदगी भी स्क्रॉल हो जाएगी और आप दुनिया में आए किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है, इसे आजकल इन रील्स के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करके अपने लाइफ पर फोकस कीजिए। अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बचाइए, ना कि टेस्टोस्टेरोन को बहाइए। दोस्तों क्योंकि आपकी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन होगा तभी आप अपनी आगे वाली पीढ़ी को जन्म दे सकते हो, नहीं तो आपका ऐसा भी एक दिन आएगा कि आपका विवाह भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप शरीर में टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा और आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की फुल्की होगी, एक्टिव नहीं होगी, तो आपसे कौन सी लड़की है जो आपसे विवाह करना चाहेंगी। अब आप खुद ये मन से सोच सकते हैं कि मुझे आज से पॉर्न वीडियोस देखकर मस्टरबेशन करना है या आज से ही मुझे बंद कर देना है। दोस्तों आप में से कुछ ऐसे भी युवा होंगे जिनका जीवन बर्बाद हो चुका होगा सिर्फ मस्टरबेशन कारण। क्योंकि दोस्तों मस्टरबेशन के नुकसान बहुत हैं। चलिए उन नुकसानों पर आज हम बात कर लेते हैं जिनसे आपके मन में ये सोच उत्पन्न हो कि हाँ मस्टरबेशन से सिर्फ हमें नुकसान ही हो सकते हैं, ये हमें फायदा नहीं दे सकता, इसे करते हमारा जीवन ही बर्बाद हो सकता है, ना कि हमारी लाइफ में कुछ ऐड होगा। दोस्तों नंबर 1, अगर आप मस्टरबेशन करते हो तो आप पूरा दिन डिस्ट्रैक्ट रहते हो। आपके मन में कोई ना कोई किसी न किसी बात पर चिंता ही आपको लगी रहती है। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी काम करते तो हो पर वो काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों आपका फोकस लेवल अब बिल्कुल बेकार हो चुका है, क्योंकि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है नहीं, जिसके कारण आपकी बॉडी परफॉर्मेंस बेकार हो गई है और आप पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट इसलिए होता है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान तो उन पॉर्न वीडियोस के चक्कर में है जिन एक्टर्स को आप देखते हो। आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं के पास रखा रहता है, काश वो मुझे एक बार मिल जाएं तो मैं उनके साथ कैसे क्या कर लूं। बस इन्हीं आदतों के कारण आपका मन बार बार उनकी ओर जाकर आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, जिसके कारण अगर आप अपने ऑफिस में वर्क करते हो तो बॉस आपका डांटता है, या तो आप अपने काम को खुद सही से नहीं कर पाते, इसलिए आपका मन बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण आप टेंशन में आते हो। दोस्तों अब आप खुद ये सोच सकते हैं कि मेरा माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट होता है जिसके कारण मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता हूँ, तो आप खुद ये जज कर सकते हैं कि पॉर्न और ये मस्टरबेशन मेरे लिए ठीक है या नहीं। नंबर 2, दोस्तों आप बिल्कुल सूख कर लकड़ी हो चुके होंगे और आपके बॉडी में न जाने कौन कौन सी बीमारियां अब उत्पन्न होने लगी हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप मस्टरबेशन करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन बाहर निकल जाता है और दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में खून के ऐसे कार्य करता है, जिस प्रकार हमारी बॉडी में ब्लड है उसी प्रकार हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है। आप ये सोच रहे होंगे कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ हमारे नीचे के पार्ट में ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हमारे पूरे एक रग रग में भरा रहता है, जिसके कारण हम इतने एक्टिव रह पाते हैं और अपने वर्क को कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों आपने ये देखा होगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और आजकल के
ये बॉडी बिल्डर और हमारे बच्चे क्यों इतने एक्टिव होते हैं, क्यों इतने एक्टिव रह पाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में ठोस के टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि वो अपने टेस्टोस्टेरोन को आपके जैसे वेस्ट नहीं करते, जिसके कारण उनकी बॉडी अच्छा काम कर पाती है और अपने वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। और जब आप अपने बॉडी से टेस्टोस्टेरोन बाहर निकाल देते हो तो आपके शरीर में वो क्षमता नहीं बचती वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ पाए, जिसके कारण आपका शरीर धीरे धीरे बेकार होने लगता है और आपके शरीर में न जाने कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए अगर दोस्तों आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करना है तो आज से ही मस्टरबेशन करना छोड़कर ब्रह्मचर्य को अपनाइए, जिससे आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आप अच्छे से काम कर पाएं। उसके बाद दोस्तों आप लोग ये बोलते हो कि मेरे फेस पर पिंपल हैं और मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हैं और बॉडी में फोड़े फुंसी या और कुछ है और मेरे बाल सफेद हैं या बाल झड़ने लग गए हैं, अब मैं कौन सी क्रीम लगाऊं, क्या करूं? दोस्तों आपके बाल और आपका फेस, आपकी बॉडी इसलिए बेकार हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपने ये देखा होगा जो भी ब्रह्मचर्य को अपनाता है उसका चेहरा बिल्कुल सूर्य की भांति तेजबान ओजबान हो जाता है और वो दूर से ही साइन मारने लगता है। इसलिए दोस्तों जब तक आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है तब तक आपका फेस भी बेकार हो जाएगा, आपके फेस पर पिंपल्स आ जाएंगे और आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों आप अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी काम कर जल्दी से थक हार कर बैठ जाते हो, क्योंकि दोस्तों आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है नहीं, जिसके कारण आप वो काम नहीं कर पाते। अब आप खुद सोचिएगा, मैंने तो बहुत ही कम नुकसान बताए हैं, वैसे तो बहुत सारे नुकसान हैं। अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि बॉडी में, हमारी बॉडी में वीर ही सब कुछ है और वीर से ही हम अभी तक जीवित हैं। जिस दिन हमारी बॉडी में वीर नष्ट हो गया, जिस दिन हमारी बॉडी में पूरा वीर बाहर निकल गया, उस दिन हमारा शरीर मृतक की भांति हो जाता है। जब आप खुद मस्टरबेशन करते हो उसके 5 मिनट बाद या तो उसी समय जब आपका वीर बाहर निकल जाता है तो आपका शरीर बिल्कुल मृतक की भांति आप बिस्तर पर गिर जाते हो। सिर्फ कुछ क्षण को भोगने के लिए आप अपने शरीर की सबसे अमूल्य धातु वीर को ही नष्ट कर बैठते हो और आपको लगता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। दोस्तों ये बुद्धिमानी नहीं, ये पागलपंती है। अगर दोस्तों आपको अपने शरीर को बलवान बनाना है, अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है, अगर अपने जीवन में संतान उत्पन्न करनी है तो आपको भी ब्रह्मचर्य अपनाना होगा। और दोस्तों ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर योगा प्राणायाम करना होगा, सात्विक आहार का सेवन करना होगा, ईश्वर का नाम स्मरण करना होगा और दोस्तों लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसके कारण हम आपको ऐसी और वीडियोस लाते रहें जिससे आप ब्रह्मचर्य को अपनाते रहें। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।